यदि मेरा पेमेंट सर नहीं हुआ तो मुझे आत्मदाह ही करना पड़ेगा। मैंने सीएम सर को भी किया है, सीएम सर का जो नंबर है आप व्हाट्सअप किया है, टोटल ये व्हाट्सअप किया है, 90 पेज का पीडीएफ मैंने सर को व्हाट्सअप किया है, सीएम सर को मैंने अपना लिख के भी दिया और व्हाट्सअप भी किया है। मैंने अपने घर से पैसा उठाया है, मजदूरों को पैसा देना है, सबको पैसा देना है, मैं किसी को पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है सर, कंपनी भुगतान नहीं कर रही है। तो एक बार हम दर्शकों के सामने ही कॉल लगाइए आप मंत्री तुलसी सिलावट जी के विभाग में मिलेगा। अभी ये रिंग जा रहा है, अभी सर उठाएंगे तो। हेलो जी, नमस्ते सर। सर सुषपाल सिंह कौरव बोल रहा था, कल जो शिकायत करवाया था सर पिछोर के लिए। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय पिछोर में हूँ, जो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा गांव-गांव तक जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इससे गांव-गांव में पानी पहुँच रहा है। इसको करने वाले जो लोग हैं, इसके पीछे जो लोग हैं, वो आज अपने भुगतान कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन ने KPTIL कंपनी को लगभग 412 करोड़ का काम दिया था, और जिसके अंतर्गत KPTIL कंपनी ने SSEPL कंपनी को लगभग 112 करोड़ का काम दिया था, जिसके अंतर्गत SSPL का काम आप देख रहे थे, और लगभग इनका 29 लाख का पेमेंट लटका हुआ है, जो कि SSEPL कंपनी इनको नहीं दे रही है। और इसको लेकर के इन्होंने पिछोर के थाने से लेकर के जिले के हर आला अधिकारियों के दरवाजों तक दहलीज पर न्याय मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपनी आप बीती को लेकर के आए हैं, शिशुपाल सिंह कौरव जी आए हैं, उनसे जानेंगे उनकी आप बीती, किस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ है। पूरी हकीकत सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू जी, क्या परिचय है आपका? सुषपाल सिंह कौरव नाम है सर हमारा। मैंने पिछोर में काम किया था, मेरे पिताजी ने राधेश्याम सिंह कौरव के नाम से उन्होंने पिछोर में काम किया था। पिछोर में जो नाला इनकेसिंग का काम रहता है वो काम किया था हम लोगों ने, जिसका मेरे को वर्क ऑर्डर मिला है सर। ये मेरे पास वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर कापी है ये मेरा। इसमें मेरा पूरा रेट वगैरह सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। ये देखिए सर, सेकंड वाले पेज पर ये हमारा रेट वगैरह सब नीचे सब कुछ लिखा हुआ है कि 13,000 रुपये मीटर, 8,000 रुपये मीटर, 10,000 रुपये मीटर में हमको कंपनी ने काम दिया हुआ था। जब मैंने 8 महीने तक काम किया तो कंपनी ने मेरा 8 महीने जब मैंने काम किया है कंटिन्यू लगातार, तो कंपनी ने 3.5 लाख रुपए का मुझे भुगतान किया है, जिसका मेरे पास पूरा डाटा है। ये कंपनी ने मुझे 3.5 लाख रुपए का काम 3.5 लाख रुपए का पेमेंट किया अकाउंट में। ये मेरे पास पूरा अकाउंट का डिटेल है उनका कंपनी का। आपको पूरा पेमेंट कितने का आपको काम दिया गया था, कितना आपको करना था, किस कंपनी के माध्यम से दिया गया था, वो संपूर्ण डिटेल आप बताइए हमारे दर्शकों को। ये KPTL कंपनी है पिछोर में जिस कंपनी को काम मिला हुआ है KPTL कंपनी है। इस कंपनी ने SSEPL कंपनी को काम दिया है। इसका फुल फॉर्म है शशि स्ट्रक्चर इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड। तो SSPL को कंपनी ने काम दिया था, KPTL ने। SSPL कंपनी ने हमको काम दिया था, मेरे पिताजी ने काम लिया हुआ था। मेरे पिताजी का नाम है राधेश्याम सिंह कौरव। तो उन्होंने मुझे रनिंग मीटर के हिसाब से काम दिया था। तो मैंने टोटल जो काम किया है 29 लाख रुपए का मैंने कंपनी के अंदर काम किया हुआ है, जिसमें से 12 लाख रुपए का कंपनी ने हमको सीमेंट, गिट्टी, बालू जो भी है सब कुछ दिया है, उसको उन्होंने अपना डेबिट कर लिया है। सेम 3.5 लाख रुपए का और हमको पेमेंट किया है, कभी 6,000, कभी 10,000, कभी 2 लाख रुपए, तो वो भी हमको किया है। तो अभी एक्चुअल सर दिक्कत क्या है, कंपनी ने ये हमारा बिल बनाया था, पहला बिल 9,16,000 का ये कंपनी ने हमारा पहला बिल बनाया हुआ था। तो इसी के आधार पर हम काम करते गए और इसी के आधार पर कंपनी ने हमको आगे पेमेंट किया है। जब मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैंने कंपनी के जो मालिक हैं हिमांशु तिवारी सर और अमरीश तिवारी सर, इनको मैंने बोला कि सर मुझे पेमेंट दीजिए। ये बोलते हैं कि अगले हफ्ते देंगे, अगले हफ्ते देंगे, अगले महीने देंगे। कुछ रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मैं वो भी सुना दूंगा, अगले हफ्ते देंगे। तो अगले हफ्ते कर करके उन्होंने 3 महीने हमको और घुमा दिया। जब मैं कंपनी के ऊपर गया, चढ़ाई की कि भैया मेरा पेमेंट मुझे आज चाहिए, आज मुझे पेमेंट दो, अगले 10 दिन में दो, मुझे पेमेंट दो, तो ये हमको बोलने लगे कि हमारा रेट कम हो गया है, KPTL कंपनी ने हमारा रेट कम कर दिया है, तो आपका हमने रेट कम कर दिया है। तो मैं इनको बोला कि सर ऐसा तो होता नहीं है। जब 8 महीने मैंने काम कर लिया, जब तक किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि हमारा रेट कम हो गया है। जब मैं काम ख़त्म करके पैसे मांगने गया उनसे, तो वो 1 महीने और नहीं बोला उन्होंने, 1 महीने मुझे 2 महीने घुमाते रहे। उस 2 महीने के बाद हमको वो बोलते हैं कि मेरा रेट कम हो गया, हम आपको भुगतान नहीं कर सकते।
तो वो हमें भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसका शिकायत मैंने पिछोर थाने में किया, अभी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई उन लोगों के ऊपर पिछोर थाने में। कल मैंने जल संसाधन विभाग के मंत्री जी तुलसीराम सिलावट सर हैं, सर को मैंने कॉल किया था, तो वहाँ से मुझसे जानकारी पूछी गई थी, मैंने उनको जानकारी दिया। सीएम सर को भी मैंने व्हाट्सएप पर जानकारी दिया जो नंबर था। बाकी कार्रवाई कहीं से नहीं हुई सर अभी। कार्रवाई कहीं से भी नहीं हुई। तो अभी कंपनी को लगभग कितना पैसा देना है जो कंपनी? अभी कंपनी हमको 14 लाख कुछ रुपए हमको अभी और देगी, 14 लाख रुपए हमको कंपनी देगी अभी। 14 लाख रुपए कंपनी से पैसा मुझे चाहिए अभी करंट में अभी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम आपको 1 रुपए नहीं देंगे, आपको जहाँ शिकायत करना है वहाँ करो, जो मर्जी पड़े वो करो, हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करना चाहते? बोल रहे हैं कि हमारा रेट कम हो गया है। अभी वो कुछ नहीं, रेट कम हो गया है ऐसा करके वो बोल रहे हैं। लेकिन जिस समय सर मैंने काम किया था उस समय उनका कोई रेट कम नहीं था। अब मैंने काम ख़त्म कर लिया, उसके 1 महीने बाद और मैंने उन पर पैसे के लिए चढ़ाई किया, तो वो मुझसे बोलते हैं कि हमारा रेट कम हो गया, हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते। अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं, मैंने अपने घर से पैसा उठाया है, मजदूरों को पैसा देना है, सबको पैसा देना है, मैं किसी को पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है उसमें जी। नहीं तो ये जब कंपनी ने आपको वर्क ऑर्डर दिया था तब कितने का दिया था टोटल? कंपनी ने हमको वर्क ऑर्डर दिया था जिसमें हमारा रेट 13,000 रुपये था मीटर के हिसाब से, 8,000 रुपये था मीटर के हिसाब से, और 4,000 था और 6,000 था। ये हमारा सेम बिल भी कंपनी ने बनाया हुआ था। ये हमारा जो फर्स्ट बिल है इसी रेट के हिसाब से हमारा कंपनी ने बिल बनाया हुआ था। लेकिन जब कंपनी ने हमसे काम करवा लिया, उनका काम ख़त्म हो गया, तो वो बार बार अब हमारा रेट कम कर दिए। ये मैंने सर काम किया था, ये मैंने वहाँ पे काम किया था कंपनी के अंदर। ये जो नदी है, नदी में पाइप पड़ा हुआ है, पूरा नाला इनकेसिंग का काम किया हुआ था। मेरे पास टोटल फोटोग्राफ्स हैं कंपनी के जो मैंने काम किया हुआ था, सारे फोटोग्राफ्स हमारे पास मिल जाएंगे सर। लेकिन कंपनी अभी फर्जीवाड़ा कर रही है, 420 कर रही है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ कर चुकी है। ये है सर जी। तो आप जैसे बहुत से लोग ठगी के कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं, उनसे काम करवा लिया जाता है लेकिन भुगतान नहीं किया जाता है। बिल्कुल सर, कंपनी भुगतान नहीं कर रही है। अभी मैं सबके दरवाजे जा के थक गया हूँ, हर किसी के पास जा के थक गया हूँ कि सर मुझे मेरा पेमेंट चाहिए, पेमेंट चाहिए, पेमेंट चाहिए, लेकिन वो मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हैं। अभी आप जेब से कितना पेमेंट लगा चुके हैं? जो मेरा जेब से 12 लाख रुपए मेरे जेब से भी गया है, वहाँ पे फंसा हुआ है। 14 लाख रुपए मुझे कंपनी से चाहिए, तो मेरा जो जेब से लगा हुआ है 12 लाख रुपए मेरा वो निकल जाएगा, और 2 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट रहेगा जो मैं मजदूरों को बांट दूंगा वहाँ पर। अभी मैंने मजदूरों को भी पेमेंट नहीं किया है। तो मजदूर भी अपना पेमेंट लेने के लिए भटक रहे होंगे इस समय। बिल्कुल सर, मजदूर हमको कॉल करते हैं, मैं बोलता हूँ कंपनी में चलते हैं, तो हम लोग कंपनी भी गए हैं बहुत बार। कंपनी को ही बोला भैया पेमेंट कीजिए, हमको ये लगना है। कंपनी मना कर दी कि हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते। किसको शिकायत किया दिया? मैंने सीएम सर को भी किया है। सीएम सर का जो नंबर है आपने जो फेसबुक पर डाला हुआ था, उस नंबर पर कॉल किया था तो फ़ोन तो नहीं उठाता, लेकिन सर को मैंने व्हाट्सअप किया है। टोटल ये व्हाट्सअप किया है, 90 पेज का PDF मैंने सर को व्हाट्सअप किया है। सीएम सर को मैंने अपना लिख के भी दिया और व्हाट्सअप भी किया है। 90 पेज का PDF टोटल सीएम सर को मैंने सर व्हाट्सअप किया है। और जो अपने तुलसीराम सिलावट सर हैं उनको मैंने मैसेज किया है पूरा बाकायदा। अब देखते हैं सर आगे क्या कार्रवाई होती है। आपने मंत्री तुलसी सिलावट जी को जो कि जल संसाधन विभाग के मिनिस्टर हैं, उनको कॉल किया था कल आपने जी। नंबर कहाँ से मिला आपको? नंबर कल आपने फेसबुक पर जो नंबर डाले हुए थे उससे मैंने सीएम सर को कॉल किया था, और जल संस्थान विभाग के जो मंत्री जी हैं तुलसीराम सिलावट सर, उनको भी कॉल किया था उसी नंबर से। तो उस नंबर पे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि आपकी जो शिकायत है आप मुझे मैसेज करें, तो मैंने अपना शिकायत और मोबाइल नंबर उनको मैसेज किया था। आपने जो फेसबुक पर डाला था उससे मैंने उनको कॉल किया था जी। तो एक बार हम दर्शकों के सामने ही कॉल लगाइए आप मंत्री तुलसी सिलावट जी के विभाग में जी। क्या आपको इस पर जो नंबर शासन दे रही है कि इन नंबरों पर आप अपनी समस्याओं को निराकरण करा सकते हैं, जो पब्लिक में नंबर फ्लैश किए हैं मध्य प्रदेश शासन के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री ने सबके नंबर हैं, तो क्या उन पर अमल होता है? डायरेक्ट लाइव प्रूफ हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात। कितनी देर बाद कॉल उठा लिया गया था?
कल एक ही रिंग में पूरा रिंग भी नहीं जा पाया था और कॉल उठ गया था। कल बात हो गया था सर से। हो गया था। जी बिल्कुल बात हुआ था कल। भरोसा है आपको कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल भरोसा है, न्याय मिलेगा। अभी ये रिंग जा रहा है, अभी सर उठाएंगे तो। जी हेलो जी, नमस्ते सर। सर सुषपाल सिंह कौरव बोल रहा था। कल जो शिकायत करवाया था सर पिछोर के लिए, तो उसका सर कुछ शिकायत नंबर वगैरह कुछ मिलेगा सर? कुछ शिकायत का कुछ हुआ सर निराकरण उसमें? कल जो शिकायत किया था सर, मैंने आपको कॉल किया था पिछोर से, काट दिया है सर ने अभी फोन कट चुका है। तो मुझे किस तरीके का व्यवहार है मैं आपको दिखाना चाह रहा था। क्या आप फोन नहीं लग रहा है? नहीं, फोन नहीं लग रहा है, बिजी आ रहा, कट गया सर फोन। फोन कट गया है। कल बात हुआ था, आज कट गया सर। आज कट गया था। चलिए, तो अब यदि आपको भुगतान नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? यदि हमारा भुगतान नहीं हुआ, मैं ऑफिस बंद कर दूंगा, आत्मदाह करूंगा, जो भी है मैं सब करूंगा। मैं भुगतान लेकर ही मानूंगा, क्योंकि मुझे लोगों को पेमेंट देना है। और मैं आपके माध्यम के द्वारा यदि हमारा भुगतान हो सके, मैं डीएम साहब, मंत्री साहब, सब लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरा पेमेंट करवा दीजिए। यदि मेरा पेमेंट सर नहीं हुआ तो मुझे आत्मदाह ही करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ऐसे में देखना है कि मध्य प्रदेश शासन क्या इनको न्याय करेगी। जिस तरीके से जो नंबर दिए हैं उन नंबरों पर भी बात कर ली है और लाइव प्रूफ आपसे बात कर रहे हैं कि इनका भुगतान को कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों के पेट का सवाल है। कितने मजदूर होंगे जो आपके अंडर में काम कर रहे थे इस समय? 12 से 15 मजदूर पर डे काम करते थे। 12 से 15 मजदूर पर डे काम करते थे। मिस्त्री लेबर सब आता था। 15 आदमी थे टोटल, कभी 12 कभी 15, ऐसे कंटिन्यू आते थे, पर डे आते थे। और 6 महीने तक उन लोगों ने कंटिन्यू काम किया हमारे पास। तो जिस तरीके से आपने आप बीती सुनी और आपने सारी हकीकत जानी कि किस तरीके से जो काम कर रहे हैं, गांव-गांव पाइपलाइन बिछाने का काम करते हैं, और उन ठेकेदारों का जब पेमेंट नहीं होता है तो उन जो मजदूर काम करते हैं कहीं ना कहीं उनके पेट का भी बड़ा सवाल है। और ऐसे में उन्होंने सीधा सीधा हमारे चैनल पर बोला है कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो ये आत्मदाह करेंगे। तो ऐसे में देखना है क्या मध्य प्रदेश शासन इनकी आवाज़ को सुनेगा? क्या जो कंपनी है, क्या कंपनी है SSEPL, क्या ये कंपनी भुगतान करेगी? क्या नाम तुम्हारा? सुषपाल सिंह कौरव। क्या सुषपाल सिंह कौरव को न्याय मिलेगा? ये आपकी जनता न्यूज़ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल सभी दर्शकों से अपील है कि इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए ताकि सुषपाल सिंह कौरव को न्याय मिल सके। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। लगातार आप सबके मुद्दे हम उठाते रहेंगे। नमस्कार।